ये बच्चे कह रहे थे हम यहाँ क्या करें जी, यहाँ तो नौकरी नहीं है। इनको असल में मैं बैठा सोच रहा था, दो लफ्ज़ मेरे जहन में आए इन्हीं की गुफ्तगू से, अपने बड़ों की, उस्ताज़ा की, कि इल्म का मतलब मुसलमान की ज़िंदगी में दो मकासद को देना है। और वो दो लफ्ज़ जो मेरे जहन में आए वो था, एक तस्खीरे तन और दूसरा तस्खीरे मन। एक आपने बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर भी करना है और कंकर भी करना है, तस्खीर भी करना है, और दूसरा अंदर की दुनिया को भी जानना भी है, मानना भी है, तस्खीर भी करना है। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है। छांव कभी यहां होती है ना, कभी यहां हो जाएगी, कुछ देर बाद यहां हो जाएगी। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। मन की दुनिया में न देखा मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो ब्राह्मण। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। तो ये जो अगर मन की दुनिया को तस्खीर करेंगे ना ये बच्चे, वो चाहे डॉक्टर होगा, वो बिजनेसमैन होगा, वो इंजीनियर होगा, उसको पता होगा मैं रूखी सूखी खा लूंगा, मैं पेट पर पत्थर बांध लूंगा, लेकिन ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा वतन है, इसका मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने ये अदा करना है। वरना ये होगा कि बूढ़े माँ बाप यहाँ रास्ता देखते रहेंगे और वो वहाँ दौलत कमाता रहेगा। पाकिस्तान कैसे बना है? क्या हमने कीकर के कांटों से सफर नहीं शुरू किया और कोहटा तक का सफर हासिल किया और फिर एटम बम बनाया तो पेट पर पत्थर बांधकर बनाया ना। तो अगर हम ये मन की दुनिया को तस्खीर ना कर सके तो फिर ये तन की दुनिया, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और इकबाल ने कहा वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जो। अगर आपने सिर्फ नौकरी के लिए, जो महमूद साहब बात करें ग्रेटर कॉज, आप नौकरी के लिए, पैसा दौलत के लिए, इसके ऊपर रूमी का जो शेर इकबाल ने कोट किया है कि इल्म रा बर तनजनी मारे बबन, कि इल्म को अगर तन के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये सांप बन जाएगा। इल्म रा बर दिल जनी यारे बबन, इल्म को इरफान के लिए, अपनी आगही के लिए, अल्लाह की जात की पहचान के लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर ये दोस्त बनेगा। और वो जो खुदी का रोना हम सुबह से रो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तालीम के हवाले से इकबाल ने इतना ज़बरदस्त वो कता कहा है, अशार कहे हैं जिनको हमने पसे पुश डाल दिया कि एक लुर्द फरंगी ने कहा अपने पिसर से, एक फरंगी लॉर्ड ने अपने बच्चे से क्या कहा, इस कौम को कैसे तुमने हैंडल करना है। एक लुर्द फरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब करके तेरी आंख ना हो सैर, बेचारे के हक में है यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करें कायदा शेर। बर्रे कहते हैं बकरी के बच्चे को, वो कहते हैं ये बकरी के बच्चे को शेर का कायदा ना सिखाओ, ये पाकिस्तान तो हमारे ऊपर ही हुक्मरानी करने लग जाएगा। बेचारे के हक में है यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करें कायदा शेर, सीने में रहे राजे मलूकाना तो बेहतर। ये जो हम दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं ना, इस बात को जरा अपने सीने में छुपा के रखना, सीने में रहे राजे मलूकाना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हमाला हो तो मिट्टी का है एक ढेर। तालीम के जरिए से, और मैं सोचता हूं इकबाल ने सदी पहले हमें ये जगाया, बताया, और हम तो इतने नालायक हैं कि वो जो लॉर्ड मैकाले ने इस निज़ाम तालीम के बारे में 1935 में हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर बात की, हमारी आंखें खोलने के लिए तो वही अल्फाज काफी थे। उसने कहा था आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नेवर सीन अ बेगर और अ थीफ। वो कह रहा है मुझे पूरे बड़े सगीर में ना कोई चोर मिला है और ना कोई मुझे फकीर मिला है। आई देयरफॉर सजेस्ट दैट we cannot conquer this country unless we break their backbone, which is their culture and education system. और वो हमने उसका निज़ाम
वही उसी तरह से आज तक हम जो है वो लेके चले आ रहे हैं। और आज का जो बच्चा है उसके बारे में इकबाल ने बता भी दिया कि यूं तो मकतब का जवां जिंदा नज़र आता है, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी से नफस। ये जो रोना रो रहे हैं ना कि हम क्या करें, तो वो इकबाल का ये पैगाम अगर इन्होंने याद किया होता कि दिले मुर्दा दिल नहीं है, इससे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा, तेरा बहर पुरसुकून है, ये सुकून है या फसूं है। वो कहता है यार ये कैसा समंदर है जहां तूफान ही नहीं उठते, जोश के, जज्बों के, वल्वलों के, पैशन के, एनर्जी के, यहां तो तूफान आए रहने चाहिए। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तो खुद अपने आप को उस लेवल पे क्यों नहीं लाता कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।